वेद प्राण शास्त्र बीच जिनके गीतों के ढेरे, वे देवों के देव विराजे ममोर के होके। ऐसे मूल नायक परम उपकारी चरवा के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सांगानेर के आदिनाथ भगवान की, हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान की, और परम उपकारी महुआ के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पार्ले पार्ट में विराजमान मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, नानपुरा सूरत में विराजमान महावीर भगवान की, भारतपुर के मूल नायक श्री मल्लीनाथ भगवान की। अब गुरुओं के कुछ वचन कहूंगा, उनके नमस्कार के पूर्व में। जो विद्यादि सागर गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में नित निरत नित हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, मैं पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। परम उपकारी रोम रोम में बसे हुए प्रातः स्मरणीय जगत संत, इस अबोध बालक का उपकार करने वाले, एक तुच्छ जीव को यहां तक पहुंचाने वाले आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की, चरवा की चारों आर्या माता जी की, वर्तमान गुरु दीक्षादायक निर्यापक श्रमण जगत पूज्य संत शिरोमणि परम उपकारी, जो बाल अवस्था से प्राप्त हुए ऐसे जगत श्रेष्ठ पूज्य श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। कहीं पंक्ति पढ़ी थी पंडित दौलत राम जी की, जे त्रिभुवन में जीवनन, सुख चाहे दुखते भयवन, ताथे दुखहारी कहें सीख गुरु करुणाधार। कि संसार में जीव अनंत हैं, सभी एक ही चीज की खोज में लगे हुए हैं कि मुझे सुख की प्राप्ति करना है। लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए हम लगे तो हैं, लेकिन रास्ता सही नहीं है। रास्ता तो हम सुख का चाहते हैं, लेकिन हम सुख को प्राप्त करने के मोक्ष रूपी मार्ग में लगने का पुरुषार्थ नहीं करते। अभी पूज्य मुनि श्री हमें जब समय सार शिविर चल रहा था सांगानेर जी का, उस समय एक गाथा आई थी कि यह जीव अपने सुख के लिए जो उसका स्वरूप है उसको भूला हुआ है। उसके लिए गाथा आई थी, आचार्य कुंद कुद पूज्य महाराज ने कही थी, सुध परिचदान भूदा सावस, सुध परिचदान भूदा सबसी भोग भोग बंद कहा, एयत तत्सुवलंबो रबरी लसोबलो बेहद तस्य। कि ये जो संसार में जो हमें दुख के मार्ग पर भटका रही है, ऐसे मोह और महान मदिरा जो अनादिकाल से हमारे परिचित में है, सुनने में आई है, देखने में आई है, इसलिए क्या होता है, मोक्ष मार्ग लगता तो अच्छा है, लेकिन जब ग्रहण करने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमने पूर्व में पंच इंद्रिय के विषय भोगों को बहुत भोगा है, परिचित भी किया है, सुना भी है, और फिर जब मनुष्य पर्याय मिलती है तो हम फिर उस चीज को भूल जाते हैं। और जब नरक आदि में जब हम गए हैं अनंतों बार, वहां यही हमने भागा है, भगवान से ही प्रार्थना की थी कि भगवान हम
एक बार फिर मनुष्य पर्याय मिल जाए तो हम दोबारा अब पंचींद्रियों को भोगों की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन संस्कार बहुत मोहनी कर्म बहुत गहरा होता है, जिसके कारण एक गुणस्थान से लेकर 10 गुणस्थान मोहनी कर्म के निमित्त से ही बनते हैं। उनको क्रॉस करना, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है, भैया लोगों को भी कहना है। बस अभी पूज्य महाराज जी हम लोग को जब से हमारा संघ में प्रवेश हुआ है तब तक सर्वास्ति जी का स्वाध्याय करा रहे हैं। और पूज्य महाराज जी ने तो मुझे बचपन से ही पढ़ाया है। जब से मैं सांगानेर संस्थान गया था तो उन्होंने अभी पढ़ाते हुए एक सूत्र पहले भी पढ़ा था पंडित जी बैणा जी के मुख से, और आज पूज्य महाराज जी ने अभी व्याख्या में सर्वास्ति जी की पढ़ाया कि संसार का स्वभाव क्या है, जगत स्वभाव व संवेग वैराग्य अर्थम। वही तीर्थंकरों ने किया, वही पूज्य आचार्य भगवंत ने किया जो हमारे रोम रोम में बसे हैं। वही पूज्य गुरुदेव सुधा वर्तमान गुरु दीक्षादायक सुधा सागर जी महाराज जी ने किया कि इस संसार में कोई सार नहीं है। और उन्होंने इस स्वभाव को जाना कि संसार संवेग में है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए और इसको छोड़कर वैराग अर्थात मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। और मेरे जीवन में वैराग बस 5 मिनट में कहूंगा किस कारण से आया। कि अभी भूर्त में कल हम जब भी बिनौली डलाने अशोकनगर गए थे, एक इंटरव्यू वाले भैया आ गए, वैराग्य का कारण क्या था, तो हमने कि हमें नहीं पता, पूज्य महाराज श्री हमारे गुरुजी उनसे पूछ लीजिए। लेकिन आज कह देता हूं कि हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि पूर्व का तो पुण्य होगा कि पूज्य गुरुदेव की कृपा थी, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद था कि उसे हम ऐसे जगह जन्म लेने के बाद भी हमें बचा लिया गया जहां पर ना ही मंदिर था, वैनाग मिथ्या आदि क्रियाएं पूजी जाती थी। ऐसी जगह हमारा एक छोटा सा ग्राम मैली है जो कि मनकेड़ी सहपरा के पास पड़ता है, वहां जन्म हुआ था। उसके बाद हमारे दादाजी वगैरह में पैतृक धार्मिक संस्कार तो थे। एक बार क्या हुआ था, छोटी सी घटना है दादाजी की, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री नेमचंद जी और उनके पुत्र श्री विजय कुमार जैन जी और माता श्री मुन्नीबाई देवी के घर में हमने आके जन्म लिया था। मंदिर ना होने के बावजूद भी हम जब वहां बचपन में रहते थे, लेकिन माँ हमारी धार्मिक थी, क्योंकि हमारी नानी आदि के संस्कार धार्मिक थे। तो हमारी माँ हमें, जो चरवा के नाम से आप हमें सब लोग जानते हैं, वह हमारी मम्मी का गांव है। हमारे पिताजी का गांव कोई नहीं जानता, सिर्फ चरवा वाले ही जानते हैं, क्योंकि पिताजी के नाम के आगे लिखा जाता है श्री विजय कुमार जैन मैली वाले। वहां कोई धर्म का संस्कार नहीं था। आज भी मुझे पता नहीं, जब से हम बचपन से छोड़ के आए थे अभी हम कभी नहीं गए वहां दोबारा। और हमारे परिवार के सतीश भैया चावल वाले हमारे परिवार के हैं, हमें सब पता है। सतीश भैया ने जब बीच में परिचय हुआ था बहुत समय पहले, तो मैं कह रहा था कि हमारे दादाजी ने एक हमारे बीच में बीज बोकर चले गए। वो हर साल वहां मंदिर नहीं था, लेकिन वह हर साल 10 लक्षण में व्रत करते थे और वह अपना गांव छोड़कर हमारे ग्राम आए। हमारे पिताजी परिवार की बहुत जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा परिवार था, क्योंकि वह किसान थे, खेत में हम लोग रहते थे, वहां हमारा जन्म हुआ। तो वह तो नहीं आते थे, बब्बा आ जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब हमने उनको देखा 10 दिन 9 दिन तो उन्होंने व्रत किए और अनंत चतुर्दशी का उन्होंने उपवास किया था और उसी दिन उनका रात्रि में देहावसान हो गया था। उनका भी भाव था कि हम एक दिन समाधि मन करें, लेकिन उनका वो काम नहीं हो पाया। इसलिए और इसके बाद जो उनके बीच में बीज बोया वही हमें आज भी अंकित है
कि उन्होंने संस्कार दिए थे कि कभी धर्म नहीं छोड़ना, सबको छोड़ देना, लेकिन देव शास्त्र को कभी नहीं छोड़ना। इसके बाद चरवा में हम लोग बले पड़े। पाठशाला में अखिलेश भैया हमारे ब्रह्मचारी भैया में पढ़ाते थे। पूज्य जो आरिका 4 आरिका माता जी हैं वह हम लोग को पढ़ाती थी। सुशीलमती माता जी उस समय नहीं थी, उनकी दीक्षा हो गई थी, लेकिन 3 आरिका हमें पढ़ाती थी जो आज संघ में है आचार्य महाराज के। उन्होंने हमें पढ़ाया और हमें धर्म का संस्कार दिया। एक बार की घटना मैं बता देना चाहता हूँ। बचपन में भैया ने मुझे एक बार एक रोल करने अदा मिला था सुकमाल मुनिराज का। पाठशाला में पढ़ते थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को पाठशाला जरूर भेजें, मुनिराजों के पास जरूर भेजा करें। कि कोई नहीं बन रहा था, बोले महाराज नहीं बनेंगे। अखिलेश भैया जी ने कहा कि तुम महाराज बन जाओगे, हमने बना दो। हम बैठ गए ठिलिया में और बोले क्या करना, कुछ नहीं, आंख बंद करके बैठ जाना। रानी बोले एक चेलना आएगी, वो आपके सर में गले में सर्फ डाल देगी। वो भी आज फोटो हमारे परिवार में शायद होगी, पता नहीं है। तब हम अपनी जिंदगी में पहली बार मुनि बने थे, छोटे थे, बहुत पता नहीं था हमें। वही संस्कार आज काम आया और पूरे गांव के सभी लोग जिनसे सभी ने हमें जो सब कहते हैं इनके मामा बहुत हैं, नानी बहुत हैं, तो गांव की अपेक्षा सभी मामा और सभी नानी हैं, तो सभी लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ। इसके बाद मैं सांगानेर संस्थान गया पढ़ने के लिए कि वहाँ पे गांव में विद्यालय से 10वीं तक 12वीं तक ही था, आगे पढ़ने का साधन नहीं था। तो सांगानेर संस्थान गया, वहाँ पर पंडित रतन लाल जी बेहड़ा जी साहब के साथ अध्ययन उन्होंने कराया। उस समय ब्रह्मचारी भैया भी रहते थे, सुकांत भैया, बहुत सारे भैया, उन्होंने भी हमें पढ़ाया। इसके बाद अधिष्ठाता श्री राणा जी, वैगस्या जी और महावीर भैया पहाड़िया जी महामंत्री थे। इन लोगों ने कभी हम लोग को माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, वहां पर हम लोग को अध्ययन कराया। और मैं आज आपको बता दूं, सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत मैंने जब मेरा 10वीं में प्रवेश 11वीं में प्रवेश हुआ सांगानेर में, जब मैं कोटा गया था शिविर में, पहली बार हमने पूज्य श्री के दर्शन किए। एकाएक भाव आ गए कि हमें शादी नहीं करना है। मैंने घर वालों से नहीं पूछा था, बस भाव आ गए। महाराज जी से ब्रह्मचर्य के दिन जब नियम लेते हैं सब शिवरार्थी, मैंने ले लिया कि मैं शादी। उस समय ये नहीं समझता था कि ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब क्या होता है, बस महिलाओं से दूर रहना ये ब्रह्मचर्य है। बाजार का उस समय मैं खाता था, इसलिए वहां पूज्य श्री ने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं सांगानेर में पढ़ा, उसके बाद महाराज श्री के पास फिर मैंने कहा, और भैया हमारे बड़े भैया सोनू भैया हैं अभी जो आगे अभी आएंगे, वो आचार्य श्री से थे, उनका पहले व्रत हो गया था। तो हमने महाराज श्री से बताया कि भैया का व्रत है, वो ही हमें सांगानेर छोड़ने के लिए गए थे, क्योंकि हमारा जन्म बहुत अभाव में हुआ। तो हमारे सोनू भैया ही हमें पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, और हमारे बड़े भैया जो बहुत संघर्ष के साथ हमें पैसा कमा करके पढ़ने के लिए देते थे, जिनका नाम जितेंद्र कुमार जैन है। तो हमने महाराज श्री से कहा कि महाराज श्री अब हमारा सांगानेर में अध्ययन हो गया है, अब हम क्या करें, अब हमारी भावना है कि हम आपके जैसे बने मोक्षवान में बढ़े। तो महाराज श्री ने हमें कहा कि आचार्य महाराज की आज्ञा नहीं है, हम किसी को नहीं रखते हैं संघ में, तो क्या करो। हमने कहा महाराज जी हमारे भैया तो अभी वहां है आचार्य श्री के पास, तो आप उन्हीं के पास जाओ, आचार्य श्री की आज्ञा ले देना ना, मेरा आशीर्वाद है। बस पूज्य श्री के आशीर्वाद से मैं बड़े भैया के साथ 2010 में जब गर्मी में चौका लग रहा था, तो आचार्य श्री के पास पहले भी गया खूब सारे उसमें। तो आचार्य श्री से मैंने कहा कि आचार्य श्री मैं आया हूं, मुझे व्रत चाहिए है। पहले दिन गया, चौका लग रहा था, मैंने कही देखते हैं आचार्य श्री क्या बोलते हैं, क्योंकि उस आचार्य श्री के मामले में सुना हुआ था कि ये बहुत कुछ पूछते हैं। तो मैंने पहले भैया को भी नहीं ले गया, अकेले गया चुपचाप बिना बताए, कि मैंने किसी को पता ना चले और मेरा व्रत हो जाए, शायद भैया मना कर दे तो। लेकिन आचार्य श्री वो क्यों, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं सांगानेर में पढ़ा हूँ और अभी सूरत में रहता हूँ, सूरत में मैं स्वाध्याय आदि कराता हूँ महाराज श्री के आशीर्वाद से पालेपन मंदिर में, और मैं अभी वहां पर स्वाध्याय कराता हूँ। और एक भैया है जो अपने उनके यहाँ मैं ऑफिस वगैरह जाता हूँ उमेश भैया के यहाँ, और मैं उनके यहाँ जाकर के अपना उसे मैं किसी से ये भी कहा, मैंने अर्थ किसी से नहीं लिया वहां पे, क्योंकि वही विद्वान जाता अर्थ दिया जाता है। मैंने कहा एक बार मैंने पूज्य श्री के प्रवचन सुने थे, धर्म की गति से कभी अर्थ नहीं लिया जाता है, वही हमारे दादाजी भी संस्कार देते थे। तो हमने यही कहा हमें रहने की, कमलेश भैया गांधी जी वगैरह थे,
उनने हमसे भैया हम पैसे देंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप तो हमें रहने का स्थान दे दो, बाकी हम किसी के ऑफिस दोपहर में जाएंगे और अपना कर लेंगे। तो पूज्य श्री के बारे में बता रहा था, तो गुरुजी ने मुझसे कहा, मैंने बता दिया। गुरुजी बोलते नहीं नहीं, माता पिता की आवश्यकता पड़ती, व्रत ऐसे नहीं मिलता। मैं घबरा गया, सोचा मौन हो गया, अभी आचार्य और पूछेंगे, मैं चला गया वापस। फिर दूसरे दिन सोनू भैया से मैंने आहार के पहले चर्चा की कि भैया ऐसी ऐसी बात ही, मैं आचार्य के पास गया था। आचार्य ने बोला माता पिता, तो सोनू भैया हंसते, अरे अपने माता पिता पगले हो, तुम बोल देते, तुम्हें आप ही तो हमारे माता पिता हो, बैठे तो हो सामने, आज्ञा किसकी जरूरत, आपकी आज्ञा तो आप दे दो। तो मेरे की मुझे समझ में नहीं आया, तो भैया का चलो अपन चलते हैं। दूसरे दिन मैं भैया को लेके गया, तो आचार्य ने कहा, अरे ये तो कल इसने बताया ही नहीं कुछ, आज तो बता रहे तुम्हारा छोटा भाई है। तो आचार्य कुछ नहीं पूछा, बस उस समय ये कहा कि अभी जो तुम कर रहे हो वो काम छोड़ दो। पूछा सीए की पढ़ाई कर सकते हैं क्या? मैं सांगन है उस समय शास्त्री हो गया था और संस्कृत से एमए कर ली थी। इसके बाद आचार्य से मैंने कहा आप आशीर्वाद दोगे तो मैं कर लूंगा। आचार्य सब काम छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ। मैंने कहा जी। तो मैंने वहां पढ़ाई में लग गया और सूरत गया, तो सूरत में काफी लोग परिचित में आज आए भी और कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, जिसमें विशेष में 2-4 नाम गिना देता हूं। सबसे पहले परिचय राजा भैया सूरत वालों के जो पिताजी सुगम चंद जी काका थे और काकी थे, उनने मेरा बहुत ध्यान रखा। रमाकांत जी, संगीता भाभी, सरिता भाभी, इन लोगों ने बहुत ध्यान रखा था। पूज्य महाराज जी और संजय गदिया जी का जो परिवार है, नीरज ज्ञानंद भैया जी का, ये लोग मुझे कभी कोई काम की कमी नहीं करने देते, हाथों में रखते थे। चाहे ओम प्रकाश बाबू जी हो, किसी का भी परिवार हो, सभी सूरत वालों से भी मैं क्षमा चाहता हूं कोई गलती हुई हो तो। इसके बाद मैं वहां से सीए की पढ़ाई करके जबलपुर आ गया, घर के कुछ काम कर। और एक बात और कह दूं कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ही ये सब काम कल चलता रहा, और बीच में मैं सब बात महाराज जी से बताता रहता था, क्योंकि महाराज जी हर साल शिविर में आता था। इसके बाद क्या हुआ कि मैं सूरत में फिर मैंने देखा ये तो भोग भूमि है, यहाँ कल्याण नहीं होने वाला। जब मैं वहां से आने लगा तो सभी लोगों ने रोका, भैया घर वालों को यहाँ बुला लो या सब हो जाएगा, आप जाओ मत। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो अब जाऊंगा। इसलिए मैं वहां से बिना बताए घर की जिम्मेदारी लेकर के, घर की जिम्मेदारी थी भी कुछ कारण से कि गुरुजी कहते हैं घर वालों की आवश्यकता है, आचार्य भी कहते थे वो पूरी करके आना चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ अर्थ के लिए उनके लिए पुरुषार्थ कर लूं। तो मैं सूरत से जबलपुर आ गया। और सुगम काका जी की मैं एक बता दूं समाधि पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से हुई थी कतारगांव में। मैंने पहली बार अपने जिंदगी में किसी जीव को सामने जाते हुए देखा था, वो भी राजा भी सूरत वालों के सुगम काका, जिनके साथ मैंने खूब यात्रा की थी। मैंने पहली बार महाराज जी का निर्देशन पाया था सानिध्य में, पीएम भैया के मार्गदर्शन के, महाराज जी के आशीर्वाद से वो पहली बार समाधि कतारगांव में हुई थी। और वही बीच मैंने देखा कि सही में जो कहा गया है, कितने पैसे वाला हो कुछ भी हो, संसार में हकीकत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मुक्ति का मार्ग है जो हमें संसार से दूर करना चाहता है। फिर जबलपुर आया तो उसके बाद पूज्य श्री के आशीर्वाद में रहता रहा। 13 साल में मनोज सिंह सर के साथ रहा, जो परिवार साथ ब्रह्मचारी सुनील भैया, ब्रह्मचारी अंकित भैया, ये परिवार जैसे रहते थे हम लोग। और भी भैया लोग कभी नाम मैं भूल गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। बस अंत में इतना ही कहूंगा, ज्यादा तो कुछ ही। प्रदीप भैया बोल रहे कि कम करो, बस खम्मा मी सब जी। ओम क्योंकि महाराज जी मुझे एक बात और कहनी है आपसे कि जब मैं सूरत रहता तो हमेशा शिविर में आता था, महाराज जी मुझे यही कहते थे, मोनू कौन? सूरत वाला। महाराज जी गांव का नाम भूल गए थे उस समय भी, जब भी पूछता था तो सब यही कहते आप सूरत के हो कि चरवा के हो। मैं तो किसी का नहीं हूं, मैं आचार्य भगवंत का शिष्य हूं और पूज्य मुनि श्री का चरणों की धूल हूं। बस यही भावना है। अंत में गुरु चरणों में कहना तो बहुत कुछ था, अब महाराज जी मना कर रहे हैं तो नहीं कहता हूं, बस कुछ पंक्तियां हैं। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन्ना खिला, मेरा मन्ना खिला, मेरा मन्ना खिला, सारी बगिया
खिले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला। ये भजन मैंने आचार्य जी के सामने गाया था, इसलिए आज कह रहा हूं, पहली बार गाया था बहोरी बंद में। मैं पूज्य बहोरी बंद के शांतिनाथ, बीनावारा के शांतिनाथ, बड़े बाबा जिनके छत्र छाया में हमारा बचपन में मुंडन हुआ और हम उनके छत्र छाया में आचार्य जी के संग में संस्कार आदि बीच में चौका आदि के द्वारा लेते रहते थे, इसलिए मैंने ये भजन कहा। तो आचार्य जी क्या बोलते हैं, मैं तो यही बैठा हूं। मैंने कहा, बोला गुरु नहीं मिला, गुरु तो यही बैठा, तुम ऐसा क्यों बोलते गुरु ना मिला। तो हंस गए बहोरी बंद में जब पहली बार मैंने उनके सामने सुनाया था। और अंतिम पूज्य मुनि श्री के चरणों में 4 लाइन कहूंगा। ये जीवन अब आप पहले आचार्य महाराज के पास आपने मुझे भेजा था, और अब आचार्य महाराज की अंतिम समय मैंने पड़गान 19 जनवरी को रौनक भैया के चौके में बीना डोंगड़ में किया था पुण्य योग से। 1-2 बार पहले भी हमने आचार्य जी से कहा था, हमारा एक समूह भी बन गया था। समूह में तो आचार्य जी हमने कहा कि आचार्य जी अब आप कुछ कहते नहीं, आप कुछ बताते नहीं। आपने इस बीच में जब सीए की पढ़ाई की, प्रैक्टिस जबलपुर की मनोज जैन सर के साथ एक परिवार के जैसे रहा, तो आचार्य जी कहते हैं बीएड एमएड भी करा दिया साथ में पढ़ते पढ़ते कि विद्यालय खोलना, क्योंकि आचार्य जी के गुरुजी का सपना था, उनने हमें ऐसा कहा था। अब महाराज जी के चरणों में बस तो बस अब कुछ नहीं बोलता। भवसागर में भटकत भटकत जीवन अपना व्यर्थ गवाया, पुण्य उदय से भगवान जैसा गुरुवर मैंने आज है पाया। जो तेरी इच्छा सो मेरी इच्छा, सो तेरी धारा सो मेरी धारा। जो तू सोचे सो मैं ही सोचूं, जो तू कह दे सो धर्म हमारा। हे पूज्य मुनि गुरुदेव, वर्तमान दीक्षादायक गुरु, पहले भी आपके पास गया था, बीच में आपने आचार्य जी के पास भेज दिया। पुण्य था, आचार्य महाराज ने अंतिम समय मुझे कहा था, जब मैंने कहा जब भी दीक्षाएं होती थी कि महाराज जी मुझे दीक्षा लेना है, आज से जल्दी नहीं करो, शांति से सब कुछ हो जाएगा। अब समझ में आया मुझे क्यों रोक के रखा था, मुझे क्यों एक समूह में रखा गया। मैं नहीं गया तो भी वहां से वापिस आया, और आचार्य जी जब मेरा आखिरी दिवाली के दिन मैं दोनों भाई थे, तो आचार्य जी से मैंने फिर कहा, आचार्य जी अब आपकी स्थिति, हमें स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, और आपने वो समूह भी अब नहीं, हथकरघे में कन्वर्ट हो गया, अब हम कहां से हमारा कल्याण होगा। तो आचार्य श्री के वचन थे, पूज्य श्री के लिए तो संकेत होगा शायद, उन्हें नाम तो शायद कहा नहीं कहा, मुझे लगा वही संप्रेषण आचार्य श्री ने कहा होगा उस समय। मैंने कहा गुरुजी अब हम क्या करें, आपने हमें 64 रिद्धि को पास भी पहले दे दी, वो भी कर लिए, आचार्य 36 की भी हो गए थे, और भक्तांबर जी आदि के भी पास कर लिए थे पहले आचार्य श्री के आशीर्वाद। और सबसे पहले मैं प्रदीप भैया की बात कहना भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ, कह देता हूँ महाराज, क्षमा चाहता हूँ। डोंगरगढ़ के पंचगढ़ में आचार्य श्री जब रामटेक की दीक्षा हो रही थी, उसके सब भैया लोगों को 64 रिद्धि को पास दिए गए थे, हमें पता चला, हम तीनों भाई पहुंच गए। तो हमने आचार्य श्री से कहा, उस समय प्रदीप भैया प्रतिष्ठाचार्य जी थे, तो आचार्य श्री बोला कि सबको उपास दिए हैं आपने, हमें भी साधना दीजिए। तो प्रदीप भैया के साथ हमने सपोर्ट लिया कि कोई महाराज जी मना कर देंगे अंदर जाने से, हम प्रदीप भैया पल्ला पकड़ा, भैया मैं अंदर ले चलो, हम चले गए सुबह, ठंड की बात थी, दुर्ग बन जाएगी। तो प्रदीप भैया ने बोला ये भैया लोग आए, कुछ कह रहे आचार्य श्री, तो हमने कहा आचार्य श्री आपने सबको उपास दिए साधना के, हम लोग को दे दो।
तो हमने कहा क्या दे दे आचार्य जी, बोले तो हमने आचार्य जी सब दिया सबको, हमें भी दे दो। तो प्रदीप भैया ने भी वहां सपोर्ट कर दिया था, आचार्य जी जो सबको पास दिए वो इनको दे दो। आचार्य जी हाँ काय सर कर लो। 1 जनवरी की बात है, मुझे आज भी याद है प्रदीप भैया का वो स्थान। और यही भावना सबे खम्मा भी सबे जीवाणाम सबे जीवा खमंतु में मैती में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केड़वी। हे भगवान, अभी तक बहुत लोगों से परिचय हुआ था, क्योंकि आज मेरी उम्र 40 साल की हो गई है लगभग। उम्र भी बहुत आचार्य जी के गुरुकुल में रहकर महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिला। और पूज्य छुल्लक महाराज जी, गंभीर सागर जी महाराज जी से भी बहुत बचपन से मिला। जब भी मैं आता था उनके पास ही रुकता था, उनके लड़के झगड़ के वो भगाते थे तब भी नहीं भगता था कमरे से, उनकी बात भी भूल गया था। तो महाराज जी क्षमा चाहे तो अब परेशान नहीं करूंगा आपको, अब आप अपनी चरणों में मुझे हमेशा जगह दीजिएगा। और संघ के वरिष्ठ सागर महाराज और विदेश सागर महाराज से भी क्षमा मांगता हूं। पहले तो हमारा परिचय नहीं था, जब हमारा 4 नवंबर को भागवतों में प्रवेश हुआ, हमारे भाग्य का उदय हुआ, तब से हमारा इस संघ में प्रवेश होने का परिचय हुआ। और संघ के समस्त ब्रह्मचारी भैया कुछ पहले के परिचय थोड़े ही थे, जिसमें आंसू भैया का नाम है और लगभग और किसी का नाम नहीं। हमारे भैया तो थे ही, तो बाकी सब भैया नए हैं उसमें, जिसको हम नहीं जानते थे। तो इनके इस बीच में हमारे द्वारा यदि संघ में अपन इतने दिन साथ में रहे हैं, कुछ भी कहा सुनी हो गई हो जाती थोड़ी बहुत, तो मनुष्य पर्याय है, गलती तो सबसे होती, मैं भी गलती करने का भंडारा है। तो मैं चाहता हूं सब भैया लोगों से कान पकड़ के क्षमा, कि कोई भी यदि भूल चूक हो गई हो पहले तो क्षमा करिएगा। और वरिष्ठ सागर विदेश सागर महाराज जी से भी क्षमा मांगता हूं, कान पकड़े महाराज देख लीजिए एक बार, क्योंकि हमने आपको बहुत परेशान किया है 1 साल में, इसलिए। और अब अंत में महाराज जी से पुनः क्षमा मांगता हूं अधिक समय लेने के लिए। और पूर्व के जितने भी ब्रह्मचारी भैया पहले संपर्क में, नाम नहीं ले पा रहा हूं, अभी याद नहीं आ रहा है, चाहे ब्रह्मचारी भैया हो, जिनके साथ भी सबने हमारा उपकार किया और आगे बढ़ाया। और इसमें सबसे मुख्य काम में आप एक नाम भूल गया, उमेश भाई शाह सूरत। वो मैं जब घर छोड़ के आया, मैं किसी को बता के नहीं आया था। पहली बार मैं दमोह में आया था, पूछ वीर सागर महाराज जी ने पूछा क्यों तुम्हारे संग में प्रवेश हो गया। मैंने कि अब महाराज जी भी कुछ नहीं पता, महाराज जी का पता अरे क्या कह रहे। तो महाराज हिंट कर दी थी, जब दमोह में गर्मी में आया था कुंडलपुर महोत्सव के बाद, तो महाराज जी कहने लगे कि अब निर्वृत्ति कर दो। तो मैंने इसे 2 व्यक्ति को बताया था, मैं छोड़ने वाला हूं मई में। एक हमारे सीए मनोज सर को और उमेश भाई को तो शुरू से बताता था। तो उनने मैंने बोला एक शर्त पे बताऊंगा कि मैं किसी को नहीं बताना, मेरे घर वालों को भी नहीं। बोले नहीं बताऊंगा, बस सब कुछ 2 महीने में खत्म किया और महाराज जी के चरणों में आ गया। नमस्तु भगवान, अब मुझको कभी जिंदगी में अलग मत करिएगा। पूज गुरुदेव तो चले गए छोड़ के, लेकिन अब आपकी छाया मेरे से अलग मत करिएगा। बहुत सुंदर हमारे मोनू भैया ने इनकी भावना को देख के ऐसा लगता है कि एक बार में एक ही दीक्षा देना चाहिए, जिससे दीक्षार्थी फिर खोल के बोल सके। लेकिन अब तो बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग थोड़ा कम समय लें, जिससे संस्कार के लिए भी टाइम लगेगा। सब 2-2 मिनट में करें। चलिएगा मैं और